नमस्कार। मैं आपका अपना आचार्य शिवकांत आज फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आज हमारी चर्चा का जो मूल विषय है वह है गणित। विषय है गणित और हमारा गणित से संबंधित विषय है कि कैसे हम कक्षा 10 एवं कक्षा 12 माने इंग्लिश में 10th एंड 12th, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई और आईएससी बोर्ड, तीनों बोर्ड। आज का विषय आप समझ गए होंगे। विषय है गणित, मैथमेटिक्स, और हम किस प्रकार से मेहनत करके हम गणित में पूरे माने 100/100 नंबर अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा निज अनुभव रहा है कि पहली चीज तो हम लोग ये मान के चलें कि अप्रैल से ही, जब से सेशन स्टार्ट होता है तब से बढ़िया तैयारी करके चले। पहली चीज तो हम अप्रैल से ही बढ़िया तैयारी करके चले। दूसरी बात के तौर पे मेरा कहना ये है कि अब जैसे इस समय अब अगस्त समापन की ओर है और एग्ज़ाम हमारे नज़दीक ही है, हम इसको बहुत दूर न लेके चलें। तो अब जैसे मैं जब 12th में था तो मैंने मैथ में बता रहा हूँ, मैंने केवल मैथ की क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ा था। तो उसका बेनिफिट ये था कि मेरा एक सूत्र भी है, तभी सूत्र मैंने बना लिया है कि मेरा मानना भी आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी लगावे 4 बार और अध्यापक लगावे 10 बार। तो भावार्थ ये है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक को 4 बार लगा लें पूरा शुरू से अंत तक, तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है कि उसके बाहर नहीं आएगा। कारण नंबर 1, भाई सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता है? बैंकों में। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता है? बैंकों में। तो उसी प्रकार सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कहाँ मिल सकते हैं? तो आप कहेंगे सॉल्व पेपर में, लेकिन कहूंगा नहीं, सॉल्व पेपर में भी केवल वही क्वेश्चन होंगे जो अभी तक आए, वही तो सॉल्व होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बैंक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10th एंड 12th। अगर जो सुन रहा हो ध्यान से समझना मेरी बात। अब जैसे ओसवाल की मैं रिफर करता हूँ, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रचार नहीं करना है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है वह पूर्ण रूप से आप 4 बार लगा लें, फिर वो चाहे 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, उसको लगाने के बाद मैं बता रहा हूँ उसको कम से कम 4 बार लगाइए शुरू से अंत तक। तो आप जब एग्जाम पे बैठेंगे, आप चाहे तो उसके बाद सॉल्व पेपर लगा ले तो ज़्यादा बढ़िया रहे। अब जब उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो पढ़ा हुआ ना हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तो आपसे थ्योरी पूछा नहीं जाता कि रेशनल नंबर क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या है, साइन था
साइन कॉस थीटा, तो वहां तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सीधे आंसर देने हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बैंक का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको दुनिया के क्वेश्चन, दुनिया का मतलब कि जो जो बन सकता है, जो जो संभवतः आ सकता है, या जो आज वो सब, तो याद रखिए मेरी बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक में। क्यों? जैसे सबसे ज्यादा पैसा बैंक में होता है, तो पैसा बैंक में होता है, उसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ? बैंक। बैंक कौन? क्वेश्चनों का बैंक। बैंक माने बड़ी संस्था, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारी चीजें आ जाएं। अच्छा समझिए, यहाँ पर जैसे आप अगर देखें तो बच्चा क्या करता है कि आर डी शर्मा और अग्रवाल और दुनिया भर की किताबें खरीद ली है, और एक बाल मार उनको एकदम बिल्कुल तहा बिल्कुल कवर चढ़ा के नहीं चिपला के रख दिया। पढ़ता कितना? 2 4 6 8 दिन 15 दिन बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई किताब पढ़ता ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन बैंक होगा, इतना सा होता है, इतना पत्ता मान लो, लेकिन दुनिया भर में उसमें क्वेश्चन है। तुम आप जब लगाओगे तो आपको वहाँ फील आएगा कि यार ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छा इस तरह भी आ सकते हैं। तो वहाँ दुनिया भर के क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप हो सकते हैं बन सकते हैं, वो सारे टाइप दिए होंगे। तो आप ये काम चाहे तो आप फिजिक्स में भी कर सकते हैं, मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि मैथ्स का लेक्चरर हूं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भैया कक्षा 10 एवं 12 में, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी आईसीएसई बोर्ड हो, आप बिना किसी से पूछे, अभी भी बहुत समय है, जाके तुरंत साथ से जाओ। आप ही साथ में न मिले तो ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा बेटा, सीबीएस ओसवाल की ऑफिशियल साइट चले जाओ, वहां से ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक नया। देखो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के चक्कर न पड़ना, ये लोग पुरान भी दे सकते हैं। आप सीधे जाओ और वहां से परचेज करो और लगाना। कितने बार? 4 बार। फिर वही बात, विद्यार्थी लगाए 4 बार और अध्यापक लगाए 10 बार। 4 बार जब पूरी लगा लोगे, फिर उसके बाद आप 60 को लगाइए। जब आप 60 को लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर प्रैक्टिस से कुछ भी लगाओ, आप एग्जाम दीजिएगा। आप जब एग्जाम देंगे तब आपको मैं याद आऊंगा कि सर ने जो कहा ठीक कहा। क्यों? मैं देख रहा हूं, देख क्या रहा हूं भाई, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। लेकिन मेरा अनुमान हमेशा यही रहा है कि मैं जैसे ही कोई नया सेशन आया है, अब जैसे मेरे पास कोई कक्षा 12 का लड़का है, क्लास 12 का लड़का, और 1 अप्रैल से ही मैं उसको सजेस्ट कर दिया भैया क्लास 12 का ओसवाल पब्लिकेशन का सीबीएसई बोर्ड का ले आओ। अब वो पहले दिन से ले आया, अब हम उसको पहले चैप्टर पढ़ा दिए। अब कह दिए कि लगाओ इस क्वेश्चन में, और जो लगाता है डिफरेंट क्वेश्चन, अरे कैसा ये तो इसमें बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े डिफरेंट क्वेश्चन, बड़े टकले, ये वो दुनिया। तो ये वो दुनिया नहीं, आपको इनसे लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप पहली बार तो संघर्ष करोगे तो आपको लगेगा अरे यार कहाँ है सर क्वेश्चन है। वो सारे चक्कर मत पढ़ो, वो सारे टाइप हैं, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, कहाँ आ सकता है, ये सब वो लोग पूरे टाइम मेहनत करते हैं। तो मैं नहीं कहता कि आप ओसवाल की लाओ, किसी भी पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक लाओ, ओसवाल ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ओसवाल से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना वो मुझे कोई कमीशन देते हैं। तो आप इस दिमाग में मत पालिएगा कि ओसवाल वाले हमको कोई कमीशन देते हैं। बात समझ आ रही है? तो क्लास 10th का हो या 12th का हो, मैथ का पेपर हो, चुपचाप बिना सोचे समझे हमारी तरफ से एक बार क्वेश्चन बैंक ले लो, सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड का या यूपी बोर्ड जो भी है, और क्वेश्चन बैंक लेके लगाओ। और लगाने के बाद वही सूत्र विद्यार्थी लगाए 4 बार और मास्टर लगाए 10 बार। जब विद्यार्थी 4 बार लगाएगा तभी मैथ एक बार आती ही। मेरा बना हुआ फार्मूला बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात, जब भी तैयारी करो तो जी जान से लगाओ, जी जान से, कि ये युद्ध है और मैं अपना मार एकदम तलवार भाला लेके एकदम कूद पड़ा हूं, और या तो ये बचेगा या तो मैं रहूंगा। जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई ना, कैपेसिटी, इसको मैं काट पीट के बराबर कर दूंगा। क्वेश्चन को आया क्यों नहीं मुझको, अरे ये तो मुझसे ज्यादा, मुझसे देखो गुर्रा रहा नहीं, इससे पहले वो आपको क्वेश्चन खा डाले दिमागी तौर पे, आप उसको चबा लो। अब चबाने का मतलब क्या है, उसका लड़ो, देखो उसके सोल्यूशन कहाँ पर दिक्कत आ रही है, समझो उस चीज को, बहुत गहराई से कूदो।
एक दो बार लगा लो, तीसरी बार इतना जुनून हो जाएगा, इतना गजब का जुनून। आप हो गया, अरे मैथ है इतना सरल, यही मैथ को हुआ लगती थी। हमने करके देखा था अपने टाइम पे, हम ना ट्यूशन ना कोचिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक और स्कूल, बस। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आप चाहो तो इसको आप, मैं तो मैथ में कह रहा हूँ, आप फिजिक्स में भी फॉलो कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी फॉलो कर सकते हो, हिंदी में फॉलो कर सकते हो, सभी से फॉलो कर लो लगभग तो। लेकिन इसका खास तौर से मैं बता रहा हूँ, इसका बेनिफिट बहुत है। और लड़का क्वेश्चन बैंक लेता कब? लास्ट में। वो भी लेगा, कुछ दिन पढ़ेगा, पूरी तो पढ़ता ही नहीं है, पूरी पढ़ता ही नहीं है। मैं ये भी दावे साथ कह रहा हूँ, 10 बुक न लो, एक तो NCERT आपके पास है, बस ठीक है, एक ले लो वो सवाल की क्वेश्चन बैंक, और जी जान लगा के 4 बार लगाओ। और लगाने के बाद फिर आप देखो, और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो हमारा चेहरा, हमारी बात आपको याद आएगी। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि उसको जी जान से 4 बार लगाओ। वही क्वेश्चन जो है 3 बार, 2 बार नहीं, 4 बार एक एक क्वेश्चन को लगाओ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोटिवेशन के लिए मैं आपको छोटी बात बताऊं, वही कहानी जीताराम मांझी वाली कि एक छीनिया तौड़ी से एक व्यक्ति ने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो तुमको पहाड़ वाला नहीं काटना है, लेकिन तुमको गणित में 100 में 100 लाना है। आज ही से प्रण कर लो, हमारी बात मानो और शुरू हो जाओ। और जो क्वेश्चन तुम्हारा फंसे उसका भी उत्तर दे रहे हैं। डाउटनट डाउनलोड कर लो अपने एंड्रॉइड में, गूगल पे लिंक जाके डाउटनट ऐप डाउनलोड कर लो, और फोटो खींचो क्वेश्चन, उसके सारे आंसर मिल जाते हैं उसमें। भैया आप तैयारी करो और आपके पास सारे विकल्प हैं। समझ में आ रहा है ना? और ये जितना भी चीज है, तो मैथ के लिए बता दिया, क्वेश्चन बैंक ले लो उस सवाल की, डाउटनट ऐप डाउनलोड कर लो और उससे लगाओ, जो ना है डाउटनट से फोटो क्लिक करके आंसर देख लो, सोल्यूशन देख लो। और यकीन मानो धीरे 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 आपके अंदर एक गहन, पहली बात तो रुचि पैदा होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। और तुम्हें पता है, इंटरेस्ट बढ़ गया, रुचि आ गई, तो समझो फिर हमको बताएं देवता ने खुद फाड़ चीज के बराबर कर दोगे आयत मैथ को। समझ लो, ध्यान से समझो। हाँ, ये तो रही मैथ की बात। अब कुछ लोग का प्रश्न होगा कि गुरुजी अब इसमें बोर्ड, फिर भी कहो, एक दो लोग पूछ ले कमेंट में, बोर्ड चाहे, अब जैसे ज्यादातर अपने यहाँ CBSE यूपी चलता जाता था, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड, तो जैसे कि CBSE चल रहा है, अब CBSE ही चल रहा है यार, सब जगह NCERT चल रही है बच्चा, तो NCERT सब जगह चल रही है, तो तुम चुपचाप क्वेश्चन रख ले आओ CBSE की। और यूपी की तो यूपी भी आ, देखो सब उसमें सर्च में सब आ जाएगा। और डाउटनट ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों बढ़िया लगाओ, और 1 घंटा डेली आप जो है मेहनत करो। 1 घंटा तो आप देखना, धीरे 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 आप एग्जाम जब दोगे ना, तो आपको मेरी बात एकदम सही लगेगी। क्योंकि अभी तो ये बात थोड़ा हो सकती कम भी थी, लेकिन मैं ये जितनी भी बात बताता हूँ सब बहुत प्रयोग की बात बता रहा हूँ। कोई आपसे नहीं बताएगा सब चीजें, क्यों नहीं बताएगा भाई? बता दिया तो सब समझ रहा हो ना हमारी बात। हाँ, कोचिंग वाले फिर परेशान, फिर दुनिया के वाले परेशान। हाँ, तो सबसे बढ़िया जो है सफलता कुंजी है सेल्फ स्टडी। ये जितने भी टॉपर आपर लड़के आते हैं सब आपके सेल्फ स्टडी वाले हैं, ये बात ध्यान समझिए, सब सेल्फ स्टडी है। हाँ, कहे वाले हैं सेल्फ स्टडी वाले। स्वाध्याय अपनी तरफ से मेहनत करो, जब आप मेहनत करोगे, सर्च करोगे और दुनिया भर की मेहनत करोगे, तो आपके अंदर एक अलग डेवलपमेंट होगा, विकास। हाँ, चहुमुखी का, दसोमुखी। हाँ, तो इसी आशा के साथ हम आपसे आप आज्ञा लेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे जाके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी मान लो कि आपको प्रश्न पूछने में उसमें भी सुलभता ना हो, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। उठाइए पेन कापी और लिखिए, अभी लिखिए, नाम लिख लीजिए आचार्य शिवाकांत, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। मोबाइल नंबर लिखिए 7275 फिर 722172 7275
722172 और हिंदी में 72 75 72 21 72। हाँ, ये हमारा परमानेंट नंबर है। जब तक हम इस धरती पर रहेंगे ये तब तक नंबर चलेगा। यही हमारा एक ही नंबर से व्हाट्सएप है। हम एक ही नंबर ही रखते हैं, ना हम फ्रॉड करते ना फ्रॉड हमको पसंद। बहुत सिंपल और सज्जन आदमी और वैसे ही अपना काम चलते हैं। अब आज्ञा दीजिए, अपने तैयारी में जुट जाओ। दोबारा इंटर और 10th नहीं आना है, याद रखो। और हम कहते हैं मैथ के लिए आओ, फिजिक्स के लिए आओ, केमिस्ट्री ले आओ, और जी जान लगाते बउआ। हम देखते हैं आपको कौन रोक लेता है। अरे न 100 में 100 आएंगे मैथ में, 98 पहले बात तो मैथ में तो आ जाएंगे, 98 99 आएंगे नहीं आएंगे। अरे ना 100 में 100 आएंगे, पूरे आएंगे। जैसे फिजिक्स है, मैं कहता हूँ 98 आ गए, मैथ में 98 99, फिजिक्स में 98 अथवा 99, केमिस्ट्री में 98। यही उपलब्धि क्या कम है क्या जी? है बहुत है। अब भाई वो कहते हैं ना, एक कहानी सुना देता हूँ, जाते जाते मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे तो अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे। अब गुरुजी ठहरे चाणक्य टाइप के, मार एकदम लंबी चौटैया रखे एकदम बिल्कुल। हाँ भाई, पुराना स्कूल सरकारी, ऐसे मास्टर होते थे। हाँ बिल्कुल एक नंबर मास्टर। अब भैया हुआ क्या कि गुरुजी को लगा कि यार उनके कक्षा 25 लड़का पढ़ता रहे। तो गुरुजी को ये हुआ कि यार अब पता कैसे किया जाए कि कौन लड़का मेहनती है, कौन आज्ञाकारी है, कौन कैसा है, कौन कितना रगड़ सकता है, क्योंकि जो रगड़े वो चमके। तो गुरुजी ने कहा किया कि वो अपने घर से 25 लोहे की पत्ती लाए। तो वहां पर भाई, यहाँ पर हैंडपंप वगैरह नहीं होते, वो कहीं से वो मतलब इकट्ठा पड़े रहे होंगे, सेम साइज की 25 पत्ती वहां इतने रहे होंगे, छोटे छोटे सेम एकदम बराबर 25 पत्ती लाए और उसको थैले में भरे। पर पत्ती को 25 थैला बनाए पन्नी में, अब झोला जो भी चलता रहा हो, और उसमें डाल दिए रेगमाल। और वो थैला सब 25 को स्कूल लाए दूसरे दिन, और सब 25 लड़कों बांट दिए। और सब 25 लड़कों में बांटने के बाद कहा, बच्चा इसको आपको चमकाना है, सवेरे पहले पीरियड में आपको दे दिए। कहे आज कुछ नहीं, आजकल चमकाना है, कोई क्लास व्लास नहीं चलेगी। जो चमका देगा वो बस वही माना जाएगा कि नहीं, वो बस ठीक है। वो पूरी बात नहीं बता, देखो पूरी बात बता नहीं, परीक्षा ले रहा, पूरी बात नहीं बता रहे। अब भैया जो है चमकाना शुरू, अब मार 25 के 25 लड़का ले रेगमाल जुटे रहे। और जुटने के बाद हुआ क्या, पहले एक भागा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरह करते करते धीरे धीरे समय बीता। 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, 20 लड़का भाग गए। हाँ 20 लड़का क्लास भाग गया, तो क्लास छोड़ दी। क्या बुझ हमारे बस का नहीं है, कहाँ है पकड़ ला फालतू चीज जो है। 5 लड़के बचे, मजे चमका दिए थे 5 उसमें से पहले। फिर लास्ट में एक उबिया के भागा, फिर 4 बचे, फिर 1 भागा, 3 बचे, फिर 2 बचे। एक लड़का था, मार एकदम रगड़ के चमका दिया। जब तक चमका नहीं तब तक छोड़ा नहीं, कहा गुरु जी का आदेश है बस। और बेटा वही है किंग, बाकी सब तो सिर्फ विद्यार्थी थे। और जो विद्यार्थी जो रगड़ेगा वो चमकेगा। जो आचार्य को चाहिए था वो उनको टीचर को वो मिल गया हीरा, क्योंकि हीरक परक जौहरी को। अब आचार्य जिस उद्देश्य से लिख रहे थे कि कौन जो है हीरा है हमारी कक्षा में, जिसके अंदर कुछ है जुनून, तो वो पाए पीताराम मांझी जैसे एक लड़का, तो मार एकदम रेगमाल को रगड़ रगड़ के एकदम चमका दी, एकदम नया। बस इसी की हमको तलाश थी। तो शिक्षा जो जितना रगड़ेगा उतना चमकेगा। ध्यान समझ रहे हो, रगड़ना पड़ेगा तब आप चमकोगे। हाँ आज के लिए इतना ही, मौका लगेगा तो फिर आएंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ देते रहेंगे। चलते हैं, सभी को शुभ रात्रि। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी तरफ से बच्चों को ढेर प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक, चलते हैं।